कर लिए हैं और 14 नंबर क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी है। उसमें से ये 6 प्रकार के प्रश्न है जिसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 पत्ते कौन कौन से हैं, तो इसमें प्रायिकता का कोई भी प्रश्न हो सभी में एक ही तरीके से करना है। यानी सबसे पहले हमें ये लिखना है कि कुल परिणामों के परिणाम, कुल परिणाम। अगला लिखना है कुल परिणामों की संख्या, भले ही कोई सा ही प्रश्न हो, कुल परिणामों की संख्या। दो नाम ये कुल परिणाम और कुल परिणाम की संख्या। अगला है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, ये 4 लाइन है। सारे के सारे प्रश्नों में यही 4 लाइनें लिखनी है, कुल परिणाम, कुल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसमें जो ताश के 52 पत्ते उनका हिसाब है वो यहाँ देना है कि कुल जो परिणाम है वो कौन कौन से हैं। तो हमें पता है कि ताश में होते हैं दूरी, तीरी, चौकी, पंजी, 6, 7, 8, 9 और 10 और फिर होता है ये जे, क्यू, के और इक्का, ये 4 फेस कार्ड है। तो यही सब में होते हैं। ये होती हैं जैसे लाल रंग का पान है, लाल पान, लाल पान। अब यही पत्ते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही है वो लाल रंग का होता है, लाल ईंट। यानी ताश में रंग 2 होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है काला। तो पत्ते यही है। और फिर 2 पत्ते हैं काला हुकुम और काला चिड़िया। ये सारे 52 पत्ते हैं, 13 चिड़िया। ये पूरे पत्ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 पत्ते हो जाएंगे सभी। ये 52 पत्ते हैं। ये सभी में यही लिखना है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के और इक्का। यही लाल में है और यही ब्लैक में है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के, इक्का। यही इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के, ए। सभी ये 13 पत्ते हैं। अब है कि कुल परिणाम तो ये हो गए। अब कुल परिणाम की संख्या, तो कुल परिणाम है ये टोटल जो परिणाम है तो 13 तो टोटल कुल परिणामों की संख्या है 52। अब हमारा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर जो भी प्रश्न है उसके अनुसार यहाँ पे अनुकूल परिणाम और अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे। तो ये पहला प्रश्न है कि लाल रंग का बादशाह। तो इसमें देखिए लाल दो लाइनें लाल की है, 2 लाइनें काले की है, 2 रंग लाल है। तो बादशाह यानी किंग के, तो एक किंग यहाँ पर है, एक किंग यहाँ पर है। यानी
लाल बादशाह 2 है, तो एक तो है के लाल पान, एक है के लाल ईंट। तो अनुकूल परिणाम ये है, एक तो लाल पान है, एक किंग है वो लाल पान है, एक किंग है बादशाह लाल ईंट। तो अनुकूल परिणाम संख्या होगी 1 और ये 1 यानी 2। तो अब कोई भी प्रश्न उसमें यही लिखना है, होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता को PE से लिखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, ऊपर ये लाइनें लिखनी हमेशा, ये 4 लाइनें, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये 2 नंबर लाइन और 3 नंबर 4 नंबर लाइन हमें यूज करनी है। तो कुल परिणामों की संख्या तो लिखनी है नीचे, यानी कुल परिणामों की संख्या, और ऊपर लिखनी है ये लाइन अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब कोई भी प्रश्न हो, ये 1 2 3 4 और ये सभी में फिक्स है, सभी प्रश्नों में यही होना है। तो इसमें बादशाह, लाल बादशाह का, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता तो यहाँ लिख देंगे पहला इसके अनुसार, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो इसमें देखिए, तो लाल रंग का बादशाह है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 और कुल परिणामों की संख्या है 52। तो 2 से ये दोनों संख्या कैसी है, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार और 2 के पहाड़े में 52 आते हैं 26 बार में। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/26। अगला क्वेश्चन है कि एक फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड यानी ये जो JQKA, तो इनके बारे में अगला प्रश्न, ये 2 नंबर है फेस कार्ड। तो ये 2 लाइनें हमें चेंज करनी है सिर्फ। तो फेस कार्ड कौन कौन सी है, फेस कार्ड है JQKA, कोष्टक में लिख लेते हैं JQKA, किसका, लाल पान, लाल पान। इसी प्रकार लाल पान का भी है, और यही चारों है लाल ईंट, लाल ईंट का, और यही चारों है काला हुक्म, काला हुक्म, और यही चारों है काली चिड़िया, काली चिड़िया। तो देखिए 4 ही लाल, 4 जो फेस कार्ड है चित्र वाले, 4 ही लाल पान है, 4 ही ईंट है, लाल ईंट, 4 ही काला हुक्म, 4 ही काली चिड़िया। तो ये 4 4 4 ये हो गए 16। तो अब यहाँ ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ यही चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे फेस कार्ड आने की प्रायिकता, जैसा प्रश्न में लिखा है उसी प्रकार लिख देंगे। एक फेस कार्ड यानी फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम की संख्या यहाँ पे कितनी है, अनुकूल परिणाम है 16 और कुल परिणाम है 52। ये कुल परिणाम हमेशा फिक्स रहता है, तो ये कौन से संख्या से कट रही है, इसमें 4 से। तो 4 का पहाड़ा 16 में जाता है 4 बार और 52 जाता है, क्योंकि 52 का आधा 26, 26 का आधा 13। तो एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता है 4/13 है। अगला प्रश्न है इसमें, लाल रंग का
तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग, अब सिर्फ लाल रंग की लेनी, तो इसमें जो चेंज है वो लाल रंग का ही करना है, लाल रंग का। तो ऊपर वाली इसमें देखना अनुकूल परिणाम का लाल रंग का है, तो यहाँ पे लाल रंग है, तो लाल, ये सारे लाल है, ये सारे के सारे लाल है। इसमें कह रहे लाल रंग का फेस वाला या चित्र वाला, तो चित्र का होता है JQKA, JQKA लाल और JQKA लाल ईंट, यानी दोनों का रंग लाल है। तो ये 4 लाल पान है और 4 ही लाल ईंट है, तो ये हो गए 4 4 8। तो लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का जो फेस कार्ड है, तस्वीर यानी तस्वीर वाला पता है, ये लाल रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला, तस्वीर का यानी फेस, तस्वीर लिख देते हैं, चलो तस्वीर वाला पत्ता, आने की प्रायिकता या आना या होना, जो जिस अनुसार प्रश्न उसके अनुसार या आना या होना लिख देते हैं। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है वो 8 है, लाल रंग के 4 JQKA और 4 लाल पान है, 4 लाल ईंट है, तो 4 4 ये हो गए 8। तो अनुकूल परिणाम है 8 और कुल परिणाम है 52, क्योंकि कुल परिणाम तो फिक्स ही है। अब देखिए इसमें यह भी कौन से किस संख्या से कट रहे हैं, तो 52 के आधे 26, 26 के आधे 13, 4 के 8 के आधे 4, 4 के आधे 2, यानी इस ये प्रायिकता आ जाएगी 2/13। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 3 हमने कर लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न नंबर 4, इसमें है पान का गुलाम। अब पान का गुलाम, सारे गुलाम है, ये जे को बोलते हैं। तो पान का गुलाम, अब देखिए पान का है, पान यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं देखना, तो पान और पान का गुलाम, तो पान का गुलाम ये जे लाल पान, या पान और लाल पान एक ही बात है, लाल पान। तो लाल पान है, ये कितनी है, ये एक ही है, इसमें लाल पान एक ही है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देते हैं इसको देकर 1। तो लाल पान आने की प्रायिकता लिख देते हैं यहाँ पे, लाल पान, ये जो अंडरलाइन है ये सिर्फ चेंज हो रही है और सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे लिखने हैं। तो लाल पान आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। अगला प्रश्न है इसमें लाल गुलाम है, ये लाल पान का गुलाम, गुलाम वो लिख देते हैं, गुलाम का मतलब ये जे गुलाम, लाल पान। अगला है हुकुम का पत्ता। अब देखिए यहाँ हुकुम है, तो ये हुकुम का पत्ता कह रहे, तो सारे के सारे हुकुम के पत्ते हैं, तो हुकुम के पत्ते सारे के सारे पत्ते हैं 13। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम है वो लिखना है, ये सारे के सारे लिखने हैं। तो गुलाम का पत्ता है वो कौन सा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQKA और आगे लिख देना है गुलाम, काला गुलाम। हुकुम पूछा है इसमें, हुकुम, काला हुकुम। यहाँ पे काले रंग का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन रंग तो बताना है, क्योंकि कई बार काले रंग का भी प्रश्न होता है। तो इसमें हुकुम के पत्ते देखिए कितने हैं, हुकुम के पत्ते ये 13 पत्ते हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 13। तो हुकुम का पत्ता, हुकुम हो या हुकुम काला ही होता है, तो अगर काला से रिलेटेड कोई प्रश्न है
है नहीं इसमें, लेकिन अगर ऐसे कोई प्रश्न हो तो इसमें इस तरह से हल करेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारे पास 13 और कुल परिणाम तो फिक्स है 52। तो 13/52 तो आ जाएंगे 1/4। तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न हो, एक लास्ट प्रश्न है इसका, अभी 5वां प्रश्न। एक ईंट की बेगम, अब ईंट में देखना है, ईंट तो ये लाल ईंट है, ईंट की बेगम यहाँ पे कितनी है? ईंट की बेगम यहाँ पर 1 है। ईंट की बेगम यहाँ पे लिखेंगे ईंट की बेगम। तो यहाँ पे देखिए ईंट का क्या है, तो ईंट वाली लाइन में देख रहे हैं ईंट की बेगम, ये सारे पत्ते हैं ईंट के। तो ईंट की बेगम, बेगम यानी क्वीन, तो क्वीन है 1, क्वीन लाल ईंट। तो यार क्वीन लाल ईंट कितनी है? यहाँ पे क्वीन लाल ईंट 1 ही लिखी है, तो ये हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या 1। तो यहाँ पे ये जो है प्रायिकता आ जाएगी 1/52। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या है 52। तो ये प्रश्न नंबर 14 पूरा हुआ। तो अगला प्रश्न वापस यही बता रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न हो आपको इतना तो लिखना ही है, भले ही आपको कुछ आए या ना आए, प्रायिकता से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है, फिर प्रश्न को देखना है। तो इसमें प्रश्न है ताश के 5 पत्तों, तो 5 कौन कौन से पत्ते हैं? कि ईंट का दहला, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईंट दहला यानी दस्सी का कह रहा है, ईंट की ईंट है ये दस्सी, यहाँ पे दस्सी पहले लिख देते हैं, ईंट की दस्सी। और गुलाम, ये ईंट सब बाहर लिख देते हैं पहले कि ये दस्सी और ईंट का दहला, गुलाम, बेगम। ईंट की दस्सी, फिर गुलाम और फिर बेगम और बादशाह, किंग और इक्का। ये सारे ईंट के हैं, ईंट शब्द बाहर है। ईंट का क्या है? ईंट का ही दस्सी है, दहला, गुलाम, रानी, बादशाह और इक्का। प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है और इसमें यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है, यानी प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 प्रकार के पत्ते, तो कुल परिणामों की संख्या 5। अब प्रश्न है इसमें है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है। तो इसमें देखिए बेगम, ईंट की बेगम, यहाँ पे ईंट की बेगम, ईंट की ये बेगम, ईंट, ईंट की बेगम, क्यों का मतलब यहाँ पे रानी है यानी बेगम है। तो ईंट की बेगम कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ईंट की बेगम की प्रायिकता, ईंट की बेगम, बेगम आने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम। अनुकूल है 1 और कुल परिणाम है यहाँ पे 5, तो 1/5। 4 नंबर लाइन ऊपर लिखनी है, 2 नंबर लाइन लिखनी है नीचे। अब अगला प्रश्न है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, यानी कि अब बेगम आ गई, ये प्रश्न तो हो गया। अगला प्रश्न में बेगम निकल गई तो यहाँ से बेगम हटा देना है कि पत्ते अब सिर्फ 4 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार कुल परिणाम संख्या है 1 2 3 4, यहाँ पे कुल परिणाम हो जाएंगे 4, क्योंकि अगर बेगम आ जाती तो बेगम का पत्ता बाहर रख देंगे। अब पत्ते सिर्फ 4 बचे हैं, अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता एक, इसमें भी 2 प्रश्न है। ए में दूसरे का ए, दूसरे में ए है कि एक इक्का है,
तो इसमें देखिए इक्का कितना है, अब ईंट का इक्का है, ईंट का इक्का तो ए लिख देते हैं। तो ईंट का इक्का इसमें कितना है, ईंट का इक्का यहाँ पर अब 1 है। तो ईंट का इक्का होने की प्रायिकता, ईंट का इक्का 1 इक्का आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है यहाँ पर 4। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा। अब इसमें बी प्रश्न है, बी दूसरे का है बी। बी में है कि एक बेगम है। अब देखिए कि इसमें बेगम कहाँ है, तो बेगम यहाँ पे लिखेंगे बेगम नहीं है, इसमें यहाँ पर लिखेंगे कि बेगम, बेगम यानी क्वीन, क्वीन नहीं है। क्यों का मतलब क्वीन नहीं है, तो नहीं है तो क्वीन नहीं होने, अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अनुकूल परिणाम की संख्या 0, तो यही है कि अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम की संख्या है यहाँ पे 0, तो 0/4, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इस प्रकार ये 15वां प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है 16। तो ये डाटा यहाँ से हटा देते हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन, तो यहाँ पे लिख देते हैं खराब पेन, यहाँ पे है 12, तो कोष्टक में लिख देते हैं 12 खराब पेन, खराब पेन। आगे लिखे है कि इसमें 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब अच्छे पेन लिख देते हैं 132 अच्छे पेन। सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से हल कर रहे हैं। केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, ये देखकर नहीं बताया जा सकता, यानी सारे दिखने में एक जैसे हैं। एक मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक यानी रैंडमली निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छे पेन आने की, यानी जो पेन निकालते हैं वो अच्छा होगा, इसकी प्रायिकता है। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता। तो पहले तो ये तो कुल परिणाम है, यानी 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन। कुल परिणाम की संख्या कितनी है, तो ये संख्या जोड़ दो कितनी हो जाएगी, तो ये हो गई 2 2 4, 3 और 1 4 और ये 1, तो कुल परिणामों की संख्या है 144। अब अनुकूल परिणाम का मतलब है कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि अच्छा पेन, तो इसमें अच्छा पेनों की संख्या कितनी है, अच्छे पेनों की संख्या 132, तो यहाँ लिख देंगे 132 अच्छे पेन, यानी जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार ये लाइन प्रश्न के अनुसार होती है फिर, और सारी लाइनें फिक्स है। कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणाम हो गए 132, तो ये लाइन फिक्स है हमेशा ही। अच्छे पेन आने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या 132 बट्टा कुल परिणामों की संख्या है 144। तो ये 12 से संख्या कटती है, यानी ये है 12 गुणा 11 और ये है 12 गुणा 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 11/12।